भारत में एक सवाल हर जनरेशन में बार बार रिपीट होता है, बेटा पैसा कहाँ लगाना सही है, ज़मीन में या शेयर में। एक तरफ पापा कहते हैं बेटा ज़मीन कभी नीचे नहीं जाती, और दूसरी तरफ दोस्त कहता है भाई शेयर मार्केट ही फ्यूचर है। लेकिन असल सच्चाई क्या है? आज फैक्ट्स, डाटा और रियल एग्जाम्पल के साथ ये साफ करेंगे कि स्टॉक मार्केट वर्सेस रियल एस्टेट कौन बेहतर इन्वेस्टमेंट है। चलो शुरू करते हैं बिना बायस के, सिर्फ ट्रुथ के साथ। हर मिडिल क्लास आदमी का सपना होता है अपना घर, क्योंकि हमारे समाज में घर सिर्फ दीवारें नहीं, इज्जत होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये सपना आपको अमीर बना रहा है या आपकी सेविंग खा रहा है? मान लो आपने 2010 में दिल्ली के पास 30 लाख का फ्लैट लिया, 2024 में वो बढ़कर 60 लाख का हो गया, सुनने में डबल। पर रुकिए, रजिस्ट्रेशन, मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी टैक्स, ब्रोकर कमीशन, कुल मिलाकर 10-12 लाख यहीं उड़ गए। असल रिटर्न आया करीब 4-5% सालाना, और इन्फ्लेशन 6% से ज़्यादा। मतलब रियल एस्टेट ने आपको सुरक्षित रखा, अमीर नहीं बनाया। घर इन्वेस्टमेंट नहीं, लायबिलिटी बन जाता है जब ईएमआई आपकी इनकम से तेज भागती है। अब आते हैं उस चीज़ पर जिससे इंडिया का हर आदमी डरता है, स्टॉक मार्केट। लोग बोलते हैं स्टॉक मार्केट में पैसा डूब जाता है, लेकिन सवाल ये है पैसा डूबता है या नॉलेज की कमी डुबाती है? अगर आपने सिर्फ 1 लाख 2003 में निफ्टी इंडेक्स फंड में लगाया होता, आज वो 23 लाख से ज़्यादा होता, यानी हर साल करीब 15-16% रिटर्न। और उसी टाइम रियल एस्टेट ने दिया सिर्फ 7-8%। स्टॉक मार्केट में रिस्क उतना ही है जितना बिना हेलमेट बाइक चलाने में। हेलमेट पहनो यानी नॉलेज लो और राइड सेव करो। अब बात करते हैं लिक्विडिटी की। जब पैसों की ज़रूरत पड़े तो कौन काम आता? रियल एस्टेट में लिक्विडिटी सबसे कम। घर बेचने में बायर ढूंढो, ब्रोकर दो, पेपर बनाओ, टैक्स भरो, हफ्तों लग जाते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट में एक क्लिक और पैसा अकाउंट में वापस। ज़मीन बिकने में 4 महीने लगते हैं, पर शेयर बेचने में 4 सेकंड। रिच लोग लिक्विड एसेट्स पसंद करते हैं, पूर लोग इमोशनल एसेट्स। फ्लैट लिया तो मेंटेनेंस बढ़ा, प्लम्बिंग लीक, रेंट डिले, हर महीने नया सरप्राइज। स्टॉक मार्केट में कुछ रिपेयर नहीं करना, बस मॉनिटर करना है। रिलायंस का शेयर खरीदो, वो खुद ग्रो करेगा, तुम्हें बिल्डिंग पेंट नहीं करनी पड़ेगी। रियल एस्टेट में तुम काम करते हो प्रॉपर्टी के लिए, स्टॉक मार्केट में कंपनी काम करती है तुम्हारे लिए। अब आते हैं रिस्क पर। रियल एस्टेट में रिस्क कम लगता है पर होता ज़्यादा है। बिल्डर भाग जाए, प्रोजेक्ट डिले हो जाए, पॉलिसी बदल जाए, और लिक्विडिटी ना होने के कारण लॉस निकलना मुश्किल। जबकि स्टॉक मार्केट में शॉर्ट टर्म रिस्क दिखता है पर लॉन्ग टर्म में रिस्क घुल जाता है। 1 साल का रिटर्न अनसर्टन, पर 10 साल का रिटर्न ऑलमोस्ट गारंटीड पॉजिटिव अगर इंडेक्स फंड में रखो। रिस्क वही नहीं जो दिखे, रिस्क वो है जो दिखे नहीं। और रियल एस्टेट में छिपा रिस्क सबसे बड़ा होता है। आने वाला समय डिजिटल है, वर्चुअल है। बिटकॉइन, स्टॉक, डिजिटल स्टार्टअप्स यही फ्यूचर हैं। रियल एस्टेट फिजिकल है, स्लो है। अर्बनाइजेशन बढ़ेगा, रिटर्न स्टेबलाइज होंगे, पर स्टॉक मार्केट एक्सपोनेंशियल बनेगा। ज़मीन लिमिटेड है और कंपनीज अनलिमिटेड ग्रो कर सकती हैं। बात करते हैं टैक्स की। रियल एस्टेट में बेनिफिट बस ईएमआई के इंटरेस्ट तक सीमित है। स्टॉक मार्केट में अगर 1 साल से ज़्यादा इन्वेस्ट करो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स सिर्फ 10% है। म्यूचुअल फंड एसआईपी से स्मार्ट तरीके से टैक्स बचा सकते हो। गवर्नमेंट भी चाहती है कि पैसा सर्कुलेट हो, ज़मीन में दबा ना रहे। देश तभी बढ़ेगा जब लोग बिजनेस और मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। अब रियल एग्जांपल लो। मिस्टर ए ने 2010 में 50 लाख का फ्लैट खरीदा, आज वो 1 करोड़ का है, लेकिन ईएमआई और मेंटेनेंस में 30 लाख गए। नेट प्रॉफिट सिर्फ 20 लाख, वो भी 15 साल में। दूसरी तरफ मिस्टर बी ने वही 50 लाख म्यूचुअल फंड एसआईपी में लगाया, CAGR 14%, आज उसकी वैल्यू 3.7 करोड़। फ्लैट से इज्जत मिलती है पर स्टॉक से आज़ादी मिलती है। मिडिल क्लास सोचता है पक्का चाहिए, रिच सोचता है स्मार्ट चाहिए। रियल एस्टेट पक्का है लेकिन स्लो, स्टॉक मार्केट स्मार्ट है लेकिन सीखने वाला खेल, और जो सीखता है वही जीता है। घर लेने से पहले सीखो पैसा कहाँ ग्रो करता है।
और कहाँ बस दिखता है। अगर तुम सिक्योरिटी चाहते हो रियल एस्टेट लो, अगर तुम फ्रीडम और ग्रोथ चाहते हो स्टॉक मार्केट में रहो। हर अमीर के पास प्रॉपर्टी होती है, लेकिन वो अमीर प्रॉपर्टी से नहीं बना, वो पहले स्टॉक मार्केट बिजनेस और आइडिया से बना। ज़मीन खरीदने से पहले अपने दिमाग में नॉलेज की ज़मीन बनाओ, क्योंकि अमीरी घर से नहीं सोच से शुरू होती है। अगर ये बात दिल तक गई हो तो इस वीडियो को शेयर करो उस दोस्त के साथ जो हर बार कहता है भाई ज़मीन बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, और कमेंट में बताओ पॉइंट तुम किस टीम में हो।